गाजा से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। इजराइल ने शनिवार देर रात गाजा सिटी पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। शिफा अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में अस्पताल में काम करने वाला एक मेल नर्स और उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित एक रिहायशी इलाका रहा, जहां एक ही परिवार के कई सदस्य मारे गए। बताया गया कि इन हमलों के बाद ज्यादातर शव शिफा अस्पताल लाए गए। अस्पताल में मातम का माहौल है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब दुनिया के कई बड़े देश फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं। खास बात है कि पुर्तगाल ने तो रविवार को ही आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसका मकसद हमास के पूरे सैन्य ढांचे को तबाह करना है। सेना ने गाजा के नागरिकों से इलाका छोड़ने की अपील की है, लेकिन ये नहीं बताया कि सैन्य अभियान कब तक चलेगा। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के एक बड़े स्नाइपर माजिद अबू सलमिया को मार गिराया है, जो गाजा सिटी के इलाके में और हमले करने की योजना बना रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले ये हमला और भी ज्यादा गंभीर संकेत देता है। जहां एक और दुनिया फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की ओर बढ़ रही है, वहीं इजराइल की ओर से की गई ये कार्रवाई संघर्ष को और गहरा करती दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को रोकने के लिए एकजुट हो पाएगा या फिर ये आग और भी भड़क जाएगी। वहीं गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। इन देशों के इस फैसले पर इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल फिलिस्तीनी राष्ट्र को किसी भी हाल में मान्यता नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीन देश की स्थापना नहीं होगी। उनका कहना है कि ये कदम हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को इनाम देने जैसा है। नेतन्याहू ने इस हमले को सीधे 7 अक्टूबर के हमले से जोड़ते हुए कहा कि ये नरसंहार के बाद की एक खतरनाक प्रतिक्रिया है। इजराइल का दावा है कि हमास के नेताओं ने खुद कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने की ये लहर 7 अक्टूबर को किए गए हमले का नतीजा है। उस दिन हमास ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की बैठक में कहा कि इजराइल और संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस फैसले का विरोध करेगा। उन्होंने इसे इजराइल के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बताया और कहा कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम है। नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद ये इजराइल की ओर से कोई बड़ा जवाबी कदम उठाने की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया इस मुद्दे पर हमसे बात करेगी और हम अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है।